अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कातलाना हमले में जख्मी। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में ट्रंप ने हामियों से खिताब शुरू किया तो गोलियां चली। ट्रंप स्टेज पर बैठने के बाद उठे तो कान के करीब जख्म दिखाई दिया। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को हिफाजती हिसार में स्टेज से ले गए। जाते हुए ट्रंप ने फिजा में मुक्का लहराया। गोली मेरे दाएं कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए गई। काफी खून बहा। हमले के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। सरसराहट की आवाज सुनी, गोलियां चली। फौरी मालूम हुआ कुछ गलत है। नाकाबिल यकीन है कि हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त शूटर के बारे में कुछ मालूम नहीं जो अब मर चुका है। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज। रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान। मिल्वाकी के कन्वेंशन में शेड्यूल के मुताबिक शिरकत करेंगे। एलानिया जारी। शूटर रैली से बाहर बुलंद मकाम पर मौजूद था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की इब्तदाई तहकीकात, हमलावर ने स्टेज की तरफ मुतादिद फायर किए। एहलकारों की कार्रवाई में हमलावर मारा गया। फायरिंग से रैली में शरीक एक शख्स हलाक, 2 शदीद जख्मी। ट्रंप पर हमले के बाद सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा, यह जानकर खुशी हुई कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। अमेरिका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। ट्रंप, उनके ख़ानदान और रैली में शरीक अफराद के लिए दुआगो हूँ। ट्रंप से जल्द टेलीफोन पर बात करूँगा। ट्रंप से पहले भी राब्ते की कोशिश की लेकिन वो डॉक्टर्स के साथ थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडेन ने ट्रंप पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोक दी। साबिक अमरीकी सदर पर हमले की आलमी सतह पर मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म सरकार स्टॉर्मर कहते हैं, ट्रंप की रैली में पेश आए वाक़े से धचका लगा। ट्रंप और उनके ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जापानी वज़ीर आज़म फ्यूमियो किशिदा ने कहा कि ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। सबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल की भी ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कतई कोई जगह नहीं। ट्रंप वाक़े में शदीद जख्मी नहीं हुए जो बाइस इत्मीनान है। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। निकाह केस में बरियत के बावजूद बानी पीटीआई और अहलिया को रिहाई न मिली। नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया। निकाह केस में बानी पीटीआई के वकला अदालती अमले के हमरा रूपकार लेकर जेल पहुंचे लेकिन कुछ न हो सका। रूपकार आने से पहले नैब की टीम अडयाला पहुंची, दोनों की गिरफ्तारी डाल दी। कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बुशरा बीबी को रिहाई मिली, फिर गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में भी तफ्तीशी अफसरान अडयाला जेल आए। बानी पीटीआई साइफर केस में भी बरी हो चुके। तोशाखाना में सजा मुअत्तल और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर हैं। हुकूमत की एमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी को गाड़ी में बाहर लाए और फिर जेल के अंदर ले गए। जाली केस बनाकर दूसरी गिरफ्तारी डाल दी गई। जेल इंतजामिया ने वकील इंतजार पंचोता को जेल में यरगमाल बनाए रखा। इंतजार पंचोता ने कहा, हमें धोखा दिया गया कि स्टाफ को बताया गया गेट नंबर 3 पर आ जाएं। मुझे हिरासत में रखा गया। मकसद था कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई ना देखे। बुशरा बीबी चट्टान की तरह मजबूत और बानी पीटीआई के साथ खड़ी हैं। तोशाखाना को चौथी मरतबा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई और अहलिया को रिहा न किया गया तो अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी का ऐलान। हंगामी इजलास में फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया।
कहा बानी पीटीआई और अहलिया को जबरन कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया तो मज़ाहमत करेंगे। मुल्क गिर मज़ाहमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातिर में नहीं लाएंगे। कोर कमेटी ने मुकदमे से बरियत के बाद रिहाई का मुतालबा किया। रिहाई के कानूनी हक से महरूम करने की कोशिश की मजम्मत की। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बाइज्जत बरी। एडिशनल सेशन जज ने सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोक जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। शिकायत कुरंदा अपील कुरंदगान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। दलाइल में एतराफ़ किया कि दूसरे रोज ही खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। यह हैरत अंगेज है कि वो रुजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय लेने की दरख्वास्तें मुस्तरद। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये आखिरी केस था। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले से खुश थे। बानी पीटीआई जब रिहा होंगे तो कौम उनका इस्तकबाल करेगी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। कमल शोज़ेब ने कहा, फैसले से खवातीन की इज्जतें महफूज हो गईं। इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। आइन और कानून से बाहर जाके भी रियायत धड़ाधड़ दें और 40 साल पुराने केसेस के फैसले ना हो तो कौम ये भी देख रही है 15 दिन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी और मुकदमे बाकी हैं। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, 15 दिन के अंदर सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निकाह केस शर्मनाक केस था। बुशरा बीबी रिहा हो गई तो पीटीआई के टुकड़े जल्द हो जाएंगे। अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बिकेंगे। पीटीआई रहनुमा चाहते हैं बानी पीटीआई अंदर रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पीर को मरी में आला सतह इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज समेत नून लीग की मरकज़ी क़यादत और काबीना अरकान शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम हैं। कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के लिए पीटीआई को 30 से 35 सीटें दरकार हैं। फवाद चौधरी का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन प्रोसेस ही मशकूक कर दिया। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों। बाबर आवान कहते हैं, हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ और मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें, नए इलेक्शन कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आईनी नहीं था। सियासी मुस्तमरात वाज़े नजर आए। आइन के आर्टिकल 151 और 106 को रीराइट किया गया। आइन दोबारा लिखना अदलिया नहीं, पार्लियामेंट का काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, पीटीआई को तो नामो निशान ही नहीं था। जब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बयान हल्फी दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये पीटीआई अरकान है। जो साइल ही नहीं थे उनकी दहलीज तक फैसला पहुंचाया गया। फैसले की होम डिलीवरी की गई।
जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा का ताज़ा झोंका करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में विकेट की दोनों तरफ खेलने वाली पार्टियां कली तौर पर फैसला कबूल करें। हाफिज नेमुर रहमान और असद कैसर का टेलीफोनिक रब्ता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को मिलनी चाहिए। मुझे पीटीआई रुकने असेंबली तस्वुर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई अरकान ने पार्टी में बयान हल्फी जमा कराना शुरू कर दिए। NA 129 से मुंतखब रुकन मियां अजहर ने पीटीआई से वाबस्तगी का बयान हल्फी दे दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में गवाहान आजम खान और जुबैदा जलाल के बयानात कलमबंद। वजीर आजम के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान में कहा कि शहजाद अकबर एक नोट के साथ आए जिस पर उनके अपने दस्तखत थे और कहा वजीर आजम ने उसको काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। नैब ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरान तफ्तीश लिया गया बयान भी पेश किया। आजम खान ने कमरा अदालत में बानी पीटीआई से बातचीत भी की। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। एलामिये में बताया हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। आज से फ्लावर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी।